सीन जो कट हो सकते थे सोशल मीडिया पर ही परोसा है। उसकी मदर इन लॉ भी खुश नहीं थी। पड़ोसी भी देख रहे हो कॉन्फ्रेंस के नाम पर, बेशक तू इधर उधर छुपा ही रहे, हम जेलस फील हुए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। तो जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो, लाइक कर दो, लाइक कर दो। लाइक कर करके आप लोगों ने मुझे खुश कर दिया है, लेकिन भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। तो अपने एपिसोड को आगे बढ़ाने से पहले, टॉपिक पर पहुंचने से पहले, मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश करना चाहती हूँ कि हम लोगों के साथ वाईटी फैमिली के न्यू मेंबर जुड़ रहे हैं, है ना। क्योंकि न्यू कमेंट्स में जब मेरे सामने आते हैं ना उन मेंबर्स के, तो उन लोगों को हाथ जोड़ के गुजारिश है कि अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगता है ना, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स बहुत अच्छे होते हैं ना, तो मैं चाहती हूँ कि आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, है ना जी। तो तभी तो मजा आता है ना बातें करने में, क्योंकि वेट रहता है कि आज उनका कमेंट आया, कल भी उनका कमेंट आएगा, है ना। तो बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की ओर। तो आज का टॉपिक जो है बहुत ही अच्छा और बढ़िया होने वाला है, क्योंकि डीजे लैंड में बन चुके हैं कुछ रूल, ठीक है। बहू बेटियों के लिए अलग अलग रूल, तो उनके ऊपर बात करेंगे। थोड़ी सी बात नन्नू पर भी करेंगे, और ज्यादातर बात जो है मोटू बिटिया पर भी करेंगे हम लोग, है ना। लेकिन सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात है वो है मामा जी। सबसे पहले उनके ऊपर बात करेंगे, फिर झूठी मोटू ये सब लोग आएंगे, ठीक है जी। तो सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि यहाँ पर मामा जी, सिर्फ 2 मामा जी के लिए बोला जा रहा है, बहुत बड़ाई की जा रही है, उनको देखकर इन लोगों की आंखें भर आई। एक्चुअली में आंखें मदर इंडिया की इसलिए भर आई थी क्योंकि आप लोग देखिए कि जिन मामा ने बढ़ चढ़कर आगे, मतलब अपने हाथों से इनकी वो ईंटें साफ करी थी, जिस घर में अभी जो ये लोग रह रहे हैं, इनकी ईंटें जो हैं उन्होंने एक उसमें ना ढोई हुई थी, क्या बोलते हैं उसको, कढ़ाई को, तसले को, है ना, उसमें ढोई हुई थी। अपने हाथों से उन्होंने ईंटें रखवाई हुई थी मिस्त्रियों के साथ कि चलिए थोड़ा लेबर का ही पैसा बच जाएगा। टाइम मिलते ही वो जरूर से आ जाते थे। वो मामा जी अब इस दुनिया में नहीं रहे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। मतलब इन्होंने जैसे बड़ाई करी, तो इसका मतलब यही था कि वो मामा बहुत अच्छे थे। और सबसे बड़े मामा, जो सबसे बड़े मामा हैं, जिन लोगों उनके साथ इनकी बोलचाल बिल्कुल ही बंद है, क्या उन्होंने बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया? बिल्कुल, उन्होंने भी अपनी बहन को उतना ही सपोर्ट किया, साथ साथ उन्होंने अपनी बहन को एक पिता का भी प्यार दिया, है ना जी। लेकिन कुछ कह दें, या फिर जब अपने बच्चे हो जाते हैं तो फिर हम लोग उन लोगों को, मतलब बच्चों की वजह से ही कुछ लड़ाई झगड़े सामने आए हैं। लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं, नादान होते हैं, नादानियां कर जाते हैं। मदर इंडिया से कहना चाहती हूँ कि आपने ये क्या किया, है ना। हर 2 शादियों में तो आपने बुलाया, लेकिन घर की आखिरी शादी थी उसमें आपने बुलाया ही नहीं, ओकेजन में बुलाया ही नहीं, वहां पर जरूर से मिस किया, है ना। अब जो बात है सब लोगों के सामने ये तो आ गई कि बड़े मामा जी को इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि उनकी फैमिली में भी कोई यूट्यूबर खड़ा हो गया, इस वजह से, है ना, कट ऑफ हो गई। जहाँ फिर उस यूट्यूबर ने कभी मतलब कि बचपना में, नादानी में, कहते हैं ना बचपने में तो बच्चों की आपसी लड़ाई झगड़े होते हैं, लेकिन जो दिल को लगाकर चलें वो उनको, उसका नाम पुख्तन होता है ना। दिल को लगाकर चलना वो चीजें नहीं होती, है ना। उसको घमंड कहते हैं कि हाँ मैं तेरे को भी वो टाइम दिखाऊंगा, लेकिन नहीं, वो चीजें नहीं करनी चाहिए ना। बचपन में क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो भूल जाना चाहिए, है ना। जिंदगी का नाम ही लेट गो, आगे बढ़ो, जिंदगी में आगे बढ़ो, है ना। लेकिन नहीं, अगर आप उन्हीं बातों को पकड़े रहोगे तो रिश्ते तो खराब होंगे, जैसे कि यहाँ पर हुए। लेकिन इनसे कट ऑफ हुई क्योंकि यूट्यूबर बन गए इनकी फैमिली से कोई ना कोई, है ना, एक बंदा जो भी है ना। मासी जी के साथ कट ऑफ हुई, उसकी वजह पहले कुछ और थी, अब जो है यूट्यूब को लेकर है, उनसे भी, है ना, कट ऑफ हो गई इनसे। लेकिन छोटे मामा जी के साथ, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, जिसके बेटे को बुलाकर उसके बर्थडे पर जो है केक भी कट करवाया गया था, उस फैमिली के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग भी दिखाई गई थी। लेकिन क्या हुआ, उनके साथ क्यों कट ऑफ हो गई? एंगेजमेंट पर उनको बुलाया था, लेकिन अभी क्यों नहीं बुलाया, है ना। बहुत सारी बातें हैं, तभी तो मदर इंडिया कहती है सोशल मीडिया पर बतानी हर बात जरूरी नहीं है। लेकिन मदर इंडिया आपकी सुने ही कौन? भैन जी तुहाडी कोई नहीं सुनता, ठीक है, तुहाडा मुंह बंद करवा देंदी तुहाडी वड्डी कुड़ी, है ना जी। तो ऐसा ही कुछ अभी डीजे लैंड के, मदर इंडिया के यहाँ के कुछ रूल जो है वो चेंज हो गए सडन। ऐसा क्या हुआ?
अब मेरी नज़रों ने क्या देखा, मैंने क्या सोचा, क्या इमेजिन किया मैंने, अब बढ़ते हैं उस पर बात करते हैं। मामा जी पर मैंने बात करी, लेकिन मैंने क्वेश्चन भी छोड़ा है। अब वो क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोगों को भी देना है, अपनी अपनी ओर से, अपनी अपनी आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग क्या सोचते हो। क्योंकि बड़े मामा के बारे में बता दिया, मौसी के बारे में बता दिया कि क्यों कट ऑफ हुई, लेकिन ये आप लोगों को मैंने बता दिया कि छोटे, उनके तो कोई यूट्यूबर भी नहीं है भाई, है ना, वो तो मामा जी अब इस दुनिया में भी नहीं है, लेकिन एंगेजमेंट पर बुलाया था, शादी में क्यों नहीं बुलाया, है ना। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इन लोगों के लिए है। जरूर से ये लोग रिप्लाई देते नजर आएंगे अपने एपिसोड में। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज है, यहाँ पर मैं ये हैरान थी, मदर इंडिया ना मुझे पहले से, आज से नहीं, पहले से कोविड का जब टाइम चल रहा था, सब लोग फ्री थे घर पर, जब से मुझे पता है कि वो मेरे एपिसोड वॉच करती हैं। अच्छा, अभी जैसे ही आप लोगों के साथ न्यू सब्सक्राइबर जुड़ते हैं ना, अब यूट्यूब ने ना उनको भी सामने लाना शुरू कर दिया है कि उनकी जो पिक्स रहती है ना, आईडी जो रहती है उनकी, उससे तो ऐसे ही एक आईडी जो है वो मदर इंडिया का फेस लगा हुआ है उस पे, तो वो मेरे सामने आई। अब वो फेक भी हो सकती, पर पता नहीं, मुझे फेक मैं इसलिए नहीं कह सकती क्योंकि उन्होंने सब्सक्राइब ही तो किया है, कुछ गलत तो नहीं किया ना, तो वो उन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है। अब वो एक्चुअली में आईडी किसकी है आई डोंट नो, है ना। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे उनकी क्वेश्चन से, सॉरी, उनकी जो वार्तालाप हो रहा था ना, उनसे पता लगा कि वो मेरे वीडियो बहुत अच्छे से देखते हैं। यहाँ पर उन्होंने बात करी कि नहाना चाहिए, जैसा कि मैंने कल के वीडियो में भी बताया है ना, जब लड़की अनमैरिड है तो बात कुछ और है, ठीक है, जब अपने मायके में है कुछ और बात है, उस बारे में कहा जाएगा कि चलिए ठीक है, कभी दोपहर में भी नहा लिया, कभी कभार तो चलता है, लेकिन दिन की शुरुआत अगर नहा के की जाए, उसके बाद अपना काम शुरुआत की जाए तो बहुत ही अच्छा है। अब मदर इंडिया ने भी बोल दिया, हालांकि मदर इंडिया के दिन की शुरुआत जो है वो बिना मुंह धोए ही हो जाती है इनकी भी, ये भी चाय ऐसे ही रख देती हैं, उसके बाद ही कुल्ला उल्ला करती हैं, फेस वॉश करती हैं, पहले डायरेक्ट चाय ही रख देती हैं किचन में, ये भी ऐसे चली जाती हैं, है ना। चलिए, वो इनका घर है, इनके रूल है, मे बी इन्होंने पहले ऐसे ही फॉलो किया हो अपनी मदर इन लॉ को, है ना, भी नहा के ही जाती हो, इसलिए तो आज इनको वो चीजें अच्छी लगी बातें, क्योंकि इनका यही कहना ना, क्या जरूरत है बताने की यूट्यूब पर, है ना। वही बात आ जाती है ना, किसने बताया, चंपा ने। चंपा में बचपना बहुत है, अल्हड़पन है ना, क्योंकि अभी नया नया है ना, कुछ टाइम पुराना होने दो, फिर उसके बाद वो कहते हैं ना, चीजें भी समझ में आ जाएगी, दुनियादारी की भी समझ में आ जाएगी उसको। अभी तो वो किसी की चुक में आई हुई है, चुक में आके थे, बड़ों ने पता नहीं क्या कुछ खराब कर लिया, लेकिन मैं कहती हूँ चंपा जल्दी समझ जाओ, क्योंकि तुम्हारी मदर बहुत समझदार है ना। अब वहां पर मदर इंडिया ने ये मेरे एपिसोड से ये समझ ले ली कि देखिए, अगर मैंने अभी रूल अपने हिसाब से नहीं बनाए तो आगे जाकर इनको पछताना पड़ेगा, क्योंकि रूल तो फिर वो कहेगी आप तो पहले ऐसे थे, अब आप ऐसे हो। अब वो चीजें नहीं, अगर इनको चाहिए तो पहले से ही वैसे ही अपने घर को चलाएं जैसा ये चाहती हैं, अपने घर को अगर अच्छा रखना चाहती हैं तो मदर इंडिया, है ना। और वहां पर झूठी ने कहा कि भी नहाना इतना मायने नहीं रखता, तो मैं बताना चाहती हूँ कि शादीशुदा औरत के लिए नहाना बहुत ही जरूरी है, मॉर्निंग नहाकर ही वो किचन में जाए। ये तो अगर आपकी मदर समझदार है तो उनको ही समझाना चाहिए। आज बहुत ही समझदारी से बातें करती हुई नजर आई मदर इंडिया, है ना, उन्होंने ये चीजें बताई, क्योंकि अब जो है चंपा की मदर ने भी एक दो बार टोका, वो ऐसे घूमती रही, ऐसे ही घूमती रही किचन में भी, अपनी किचन में भी। देखिए, वहां कोई भी अनपढ़ भी नहीं है, ठीक है, और वहां पे कोई यूट्यूबर भी नहीं है उनके वहां पर, है ना, जिनको ये सब झूठ सच दिखाना है। लेकिन चंपा के जो संस्कार हैं वो अच्छे हैं। अगर चंपा जो है अपने इस उतावलेपन को थोड़ा कंट्रोल में करके चले ना, तो यहाँ चीजें बहुत सही है ना। चंपा की फैमिली ने बहुत अच्छे से संस्कार देकर उसको भेजा है। अगर वो अपने उतावलेपन में ही रही तो चीजें तो खराब होंगी, है ना। फिलहाल तो वो लोग घूमने घमाने निकले हुए हैं, और ये चीज भी मैंने नोट करी है कि चंपा का जब जब फेस दिखाया जाता है तो व्यूज जो हैं ये यूं करके ऊपर पहुंचे हैं, तो कमाई करके तो चंपा देगी ही देगी, है ना। लेकिन फिलहाल कंफ्यूजन 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 जहां पर ये वाली हो गई कि ऊपर रहा जाए या नीचे रहा जाए। तो मेरा तो ये मानना है कि मदर इंडिया
कि अभी जो है जैसा नीचे चल रहा है तुम्हारे वैसे ही चलना चाहिए, लेकिन हाँ रात में सोने के लिए जो पुतन है वो ऊपर अपने घर पे आ जाए। लेकिन ये बड़ा ही ऑकवर्ड सा लगा कि एक बेटी अपने ऊपर ही किचन में खाना पीना सब बनाए करे। लेकिन मैं कहती हूँ कि अभी नया नया है तो उन लोगों को भी इंजॉय करना है, कभी उसके घर जाना है, कभी उसके घर खाने पे किसी ने बुला लिया है ना, तो फिर ऐसे तो पुत्तन भी कभी नीचे खाना बनाएगी कभी ऊपर बनाएगी। सो अगर मेरे एपिसोड आप लोग सच्ची में देखते हो तो पुत्तन को अभी खाना पीना सब कुछ नीचे ही करना चाहिए, रात को सोने के लिए ऊपर चले जाना चाहिए। लेकिन जब कहते हैं ना चिंटू छोटा है अभी, कभी दूध गर्म करना है, जहाँ पुत्तन का मन कर आया मैगी वैगी खाने को, तो चलिए ठीक है कोई बात नहीं, वो ऊपर अपने वहां पर बना सकती थोड़ा बड़ा, है ना। लेकिन एक बेटी को बिल्कुल ही अलग कर देना भरे पूरे परिवार से, वो चीजें अच्छी नहीं लगती। और हमें आपका नहीं पता आपका दिल कितना बड़ा है ना। मुझे तो मदर इंडिया का दिल बिल्कुल पिद्दू सा लगा, क्योंकि अगर वाकई में इनका दिल बड़ा होता ना तो ये कहती कि मैं हूं ना जब तक जिंदा, तू रहे ना यहाँ पर, तेरे को घर बनाने की भी कोई जरूरत नहीं, ये पोषण देती हूँ ना तेरे को मैं अलग से। और वहां पर पुत्तन जो है वो कहती रहती है कि मायके वाले कभी नहीं निकालेंगे। भैया हमने तो कभी कहा ही नहीं निकालेंगे, लेकिन उन्होंने निकाल के ही तो तुम्हें ऊपर टांग दिया। ये चीजें तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी पुत्तन, ऐसा नहीं हो सकता। अगर तुम फैमिली मेंबर हो ना तो तुम मेंबर बन के ही रहती, तुम घर पे ही रहती, एक ही किचन रहता। भैया एक मेंबर से क्या हलचल होने वाली है, और वो भी मेंबर वो जिसने इनको संभाला। मदर इंडिया जाती जॉब पर, भाई जाता अपने काम पर, पीछे उनका पूरा घर संभाला, उसी को आपने अलग कर दिया एक बेटी आने पर, है ना। बहू तो नहीं कहेंगे, बेटी जैसी ही रखेंगे ये लोग, मुझे ऐसा ही लगता है। फिलहाल तो आगे वाला टाइम क्या होता है वो आगे आने वाले एपिसोड्स में ही पता लगेगा। अब मदर इंडिया ने भी बोल दिया कि हर बात का जहां पर ये बताना क्या जरूरी है, लेकिन झूठी तो हमेशा झूठ परोसेगी परोसेगी। आज उसी के कमेंट सेक्शन में ये देखकर किसी ने लिखा है कि तुम्हारे खाने की जो तुम्हारी वेजिटेबल सब्जियां शायद वर्ड यूज किया था उन्होंने, देखकर ना दिल कुछ होता है, मिचलाता है उनका दिल। तो वो चीज उनकी सही है भैया, हर चीज आप लोगों को ऐसे क्यों दिखानी है। और दूसरी बात, कम तेल कहाँ कम तेल, और ये जो फुंसियां निकलती है ना, पिंपल्स निकलते हैं, ऑयली खाने से निकलते हैं, मीठा खाने से भी निकलते हैं, मुझे नहीं पता था, लेकिन खट्टा तला भुना खाने से ये जरूर निकलते हैं, है ना। और यहाँ पर अभी ये है कि कॉन्फ्रेंस मतलब मोटू जो है इतना बड़ा वो बंदा है भैया, कहीं भी जाएगा, पंजाब आएगा तो पंजाब में कॉन्फ्रेंस जो है ऑर्गेनाइज की जाएगी, वहां जाएंगे पटना तो वहां पर जाकर कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की जाएगी। भैया मोटू के बिना इनका कोई गुजारा नहीं है, क्योंकि एक्चुअली में मोटू की जो रिसर्च है ना वो यही वाली रिसर्च है कि मैं औरतों के साथ खड़ा हूं। तो मैं कहती हूँ यहाँ से, मैं भी औरतों के साथ खड़ी हूँ, हर उस औरत के साथ खड़ी हूँ जो कुछ करना चाहती है, जो कुछ करके दिखाना चाहती है, जो एक मैसेज देना चाहती है आने वाली उन सब औरतों को कि आप एक हाउस वाइफ होने के बाद भी अपनी एक अलग से पहचान रखती हो। देखिए हाउस वाइफ की जो मतलब का काम है ना वो हर कोई नहीं कर सकता, ये वर्किंग वुमेन भी नहीं कर सकती जो कहते हैं कि हम तो इंडिपेंडेंट है, लेकिन घर संभालना खाला जी का बाड़ा नहीं है, वो कहते हैं खाला जी का बाड़ा ऐसे कहते हैं ना, तो वो नहीं है। जो हाउस वाइफ भी है ना वो भी भैया महाशक्ति हैं, वो सब संभाल सकती हैं, घर भी और बाहर भी, ठीक है, मर्दों से कम नहीं है। लेकिन हाँ यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अगर कहे ना मोटू कि मैं उन औरतों के साथ हूँ, भैया पहले तू खुद के साथ तो खड़ा हो जा अच्छे से, पहले तो तेरा खुद का ही कोई स्टैंड नहीं है। देखो ना पुराने ओल्ड वीडियो जो है यूट्यूब ऐसे धड़ाधड़ फेंक रहा है कि भैया असलियत देखो। मोटू के बाल भी नहीं उड़े हुए, थोड़े उड़े हुए, ज्यादा नहीं, लेकिन टोपी डाल डाल के मैंने तो कल टोपी निकाल दी। मैंने कहा नहीं डिम्पल जी तुम्हें टोपी बिल्कुल भी सूट नहीं करती है। फिर क्या हुआ, ग्रे हेयर है तो, वैसे तो मेरे ब्लैक है हेयर, और इतने से ग्रे हेयर होने से कुछ नहीं होता, मुझे अच्छे लगते हैं, मुझे सूट करते हैं, दैट्स इट, है ना। तो चलिए, तो मोटू को ये कहना चाहती हूँ कि अपने ऊपर ध्यान दो भैया, तुम अपनी टोपी वोपी निकालो, उसी वजह से तुम गंजे वंजे हो गए हो और कुछ नहीं। तुम्हारा इतना मजाक, तुम्हारा इतना मखौल बनाया जा रहा है, और जीजा जी ने लास्ट तक भी नहीं बताया था कि मैं किस गाने पर डांस करूंगा, है ना। ये वाला गाना तो नहीं, मैं नागिन 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 नाच नचना, है ना, बता देना तुम जल्दी से। और मैं कह रही हूँ कि 1 साल पहले से ही इन लोगों का जो था ना वो सारा शेड्यूल तैयार है, और भाई सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मोटू के हाथ में है, यही सब चीजें ऑर्गेनाइज करेंगे, है ना। और वहां पर
आने वाले टाइम में आप लोगों को इतने इंटरेस्टिंग एपिसोड देखने को मिलेंगे, इनके मिलेंगे, लेकिन हम लोग जो एक्सप्लेन करके बताएंगे वो ज़्यादा अच्छे होंगे। ठीक है जी। तो ये थी इन लोगों के ऊपर बात। अब कर लेते हैं बात नन्नू के ऊपर भी। यहाँ पर जो डिसिप्लिन बना है वो पुत्तन परी जो है वो कहती नजर आती है कि नहीं, नहाना इतना कंपल्सरी नहीं है, लेकिन वो स्माइल दे जाती हैं, चुप कर जाती हैं। और वहाँ पर मम्मी ने भी आज ये जो बात बोली ना कि झूठी तू मत जाइए ऊपर, बड़ा अजीब सा लगा। क्यों ना जाए वो ऊपर, है ना। ये नहीं कहा कि तू भी नीचे आ जा, यहीं पे आके खा पी ले, लेकिन अब जो है ना ये वाला हिसाब तो होने ही वाला है कि एक कोली ऊपर एक कोली नीचे, है ना। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपने घर की एक बेटी को अब मायके वाले ही हैं जो निकाल रहे हैं, पुत्तन कोई और नहीं निकाल रहा। इन्हीं के ऊपर तुम्हें इतना प्राउड था, अब आप तुम देख सकती हो, है ना। वहां पर नन्नू ने भी गलतियां की हैं, ये नहीं कोई भी दूध का धुला हुआ है, ना 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 ना, गलतियां उसने भी भरपूर की हैं, लेकिन गलतियां इधर से भी हुई हैं, है ना। पैचअप करने की कोशिश इधर पुत्तन ने भी की होगी तो उधर से उसने भी की होगी, क्योंकि इनकी लाइफ में एक बहुत ही प्यारा सा बच्चा है जिसने इनको जोड़ कर रखा हुआ है ना। देखिए, हम पर्टिकुलर किसी एक पर्सन पर बात नहीं कर सकते, हम ये नहीं कह सकते कोई अच्छा है कोई बुरा है, नहीं, हम कौन होते हैं ये सब चीजें कहने वाले, बिल्कुल भी नहीं, हम ये कह ही नहीं सकते। लेकिन हाँ, सोशल मीडिया पर जो परोसा जाएगा हम सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर ही बात कर सकते हैं। फिलहाल तो हम लोगों ने जो इस समय देखा है वो यही देखा है कि कहीं ना कहीं जब सीन जो कट हो सकते थे वो चीजें इन्होंने ना कट करके सब कुछ एज इट इज ही सोशल मीडिया पर ही परोसा है। और वहां पर गुलाब सिंह के लिए भी आप कमेंट सेक्शन जरूर से रीड करना, मैं पिन करती रहती हूँ, कमेंट बदलती भी रहती हूँ, करती भी रहती हूँ, है ना। सबका टर्न आनी चाहिए और सबके जो कमेंट्स है बहुत अच्छे होते हैं, इसलिए मैं पिन करती रहती हूँ, है ना। तो वहां पर उन्होंने बोला है कि गुलाब सिंह जो है उसको वहां किचन में देखकर उसकी मदर इन लॉ भी खुश नहीं थी। कैसे खुश होंगी वो, है ना, कि अभी नवा सवा जवाई है, ठीक है, थोड़े दिन तो कहते ना चाव करने दो, कम से कम एक दिन तुम पहले पग फेरे के लिए आए, तुम रुके, अच्छा लगा, दूसरे तीसरे दिन ही फिर तुम चले गए वहां पर, है ना। वहां पर तुम 2 दिन रुके, है ना, वहां पर तुमने ये दिखाया कैसे मैं तेल चंपी कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, अड़ोसी पड़ोसी भी देख रहे होंगे, खुश हो रहे होंगे, भैया ये दामाद लिया इन्होंने, क्या लिया, है ना। तो तुम क्या दिखाना चाहते थे कि मैं जी बिल्कुल डाउन टू अर्थ हूँ, मैं तो चावल खा के एक मैगी खा के भी गुजारा कर सकता हूँ, मेरे में जवाइयों वाली ना वो है नहीं फूफा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आप अपनी इज्जत करवाना चाहते हो तो भैया थोड़ा सा खुद को रिजर्व करके चलो, क्योंकि आप वहां के बड़े दामाद हो, है ना। तो यही वो बात हो, चाहे बड़े दामाद हो चाहे छोटे हो, बात तो ये आती कि बड़ों को देखकर ही छोटे बहुत कुछ सीखते हैं। वहां पर आपने ये नहीं देखा गुलाब सिंह की उनके घर में कितना ठहराव है और कितना जुड़ाव है, चाचे ताए की बेटियां भी आती हैं, लेकिन इस बार क्यों नहीं आई वो, क्योंकि उनकी फेस वैल्यू ना बन जाए। बहुत सारी बातें जो है ना धीरे धीरे आपके सामने आएंगी। और चंपा को भी स्क्रिप्ट रेडी करके दे दी गई है। मोटू भी देखिए अभी इस समय उसको कितनी छुट्टियां मिल चुकी हैं कि भाई जा कॉन्फ्रेंस के नाम पर, बेशक तू इधर उधर छुपा ही रहे, हमें क्या पता सच में कि कॉन्फ्रेंस है भी या नहीं, है ना। क्या पता इधर उधर ही कहीं वो छुप के बैठा हो, अपनी टोपी उतार के अपनी टिंड को जो है धूप दिखा रहा हो, है ना। यही वो बात है, क्योंकि धूप दिखाएगा धूप खाएगा तो फिर उसके दिमाग में अच्छे अच्छे आइडियाज आएंगे, है ना, यही वो बात है। और वहां पर जो है चंपा को प्यार से बिठा के समझा दिया मोटू ने भी, तुम्हें ऐसे ऐसे बोलना है, ठीक है, ताकि जो नन्नू है उसकी कहीं ना कहीं उसको जेलस फील हो, मैंने ऐसा क्यों नहीं किया। तो मैं बताना चाहती हूँ कि चंपा उसने भी स्टार्टिंग में हमेशा अपनी ही वाइफ का जो है साथ दिया, ऐसा सोशल मीडिया पर हम सब ने भी देखा और ऐसा जो है पुत्तन ने भी बताया अपने लाइव पर, अपने एपिसोड पर, है ना। उसने क्या बोला, याद करिए वो वाले दिन जब हम चले गए CHD, याद करिए, वो याद करवाती रहती है, भाई हम भूलते नहीं है इसलिए हमें भी याद रहता ही है ना। सो वो कितने टाइम के लिए वो उसने उसका स्टैंड लिया वो सबने देखा। 9th मंथ स्टोरी जो है एज इट इज ही पड़ी हुई है, चंपा तुम देख लेना। इसलिए कहती हूँ कि खबरदार रहना तुम मोटू से, है ना, दूरी बनाकर रखना, डिस्टेंस बना के रखना, क्योंकि जब मोटू बोलता है ना साल में सिर्फ 2 बार ही बोलता है,
ऐसा इसका कहना, क्योंकि आइडियाज कहता सिर्फ साल में एक ही बार आते हैं, ऐसा मोटू का कहना। भैया हमें तो लगता है सारी स्क्रिप्ट ही तुम ही लिखते हो, है ना, सारा आइडियाज ही तुम्हारे होते हैं, क्योंकि किसी का डायलॉग जो है कभी इधर से उधर हो जाता है तो वहीं गड़बड़ हो जाती है, वही सीन कट करना भूल जाते हैं। जैसे मम्मी जी का मिलनियों वाला वो जो ब्लैंकेट था, मिलनियों वाला वो जो सेट था, मिला था पुत्तन को, नन्नू के लिए, है ना, क्योंकि एक अकेले की मिलनी तो नहीं करवाई जाती, कौन सी वो अनमैरिड थी, वो तो मैरिड थी, इसलिए जो चंपा की फैमिली वालों ने कहा कि जो मोटू को दिया जाएगा वो ही पुत्तन को भी दिया जाएगा, है ना। सो उन्होंने सेम ही इन लोगों को वो वाले सेट दिए, और साथ में जो बहनों को होता है शायद इनको सोने वोने की कुछ रिंग विंग या फिर ईयर रिंग वगैरह कुछ दिए होंगे, वो इन लोगों ने नहीं दिखाए, शायद फिर इनको मिले ही नहीं, इसका मतलब, है ना, ये वो बात थी। तो क्योंकि शगुन तो वो यहीं लगाने आए थे चंपा के मायके वाले, है ना, तिलक लगाने के लिए आए थे ना, या शगुन कह लें, जब इन्होंने कहा कि नान के मेल के लिए तो इतनी तामझाम नहीं करी थी तुमने, ठीक है गुलाब सिंह, वो आए थे लड़की वाले शगुन लेके। शगुन में तुम्हें क्या क्या मिला एक्चुअली में वो किसी को भी नहीं पता लगा, है ना। तो यही थी इन पे अभी तक की मेरी बात। अभी क्योंकि गुलाब सिंह का कोई नहीं आया एपिसोड, नेक्स्ट एपिसोड उसका क्या बनकर आता है और कहाँ से आता है, क्योंकि चंपा का कहना है आप लोगों को बहुत ही अच्छे अच्छे एपिसोड मिलने वाले हैं, क्योंकि हम लोगों की फ्लाइट जो है वो वहीं से है, कहाँ से है, जाने की चंपा के मायके से, उधर से अमृतसर से है इनकी फ्लाइट। तो कहाँ के लिए है, दुबई के लिए, गोवा के लिए या मालदीव के लिए। तो इन सबको देखने के लिए तो हमें भैया वेट करना पड़ेगा इनके एपिसोड का, है ना, कैसे कैसे रंगीन कलरफुल आते हैं इनके एपिसोड। तो जब तक के लिए वेट करते हैं, पर मैं तो जल्दी ही आपको डेली की डेली ही मिलूंगी, है ना जी। तो चलिए जी, मिलती हूँ कल एक अच्छे से एपिसोड के साथ। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपने अपनों का ध्यान रखिए, क्योंकि आप हो तो हम हैं।